जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियो से हम लोग बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक की पृष्ठ संख्या 148 पर देखते हैं कि क्या लिखा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस घटना का जिक्र हो रहा है उससे आप ये जानेंगे कि किस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन बौद्ध भिक्षु उनकी बातें मानने से इनकार कर देते थे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर लिखा है नियम विरुद्ध काम के लिए फटकार। तो इसमें लिखा है उस समय षड्वर्गीय भिक्षुओं के संघ के बीच में अधर्म का यानी सभा के नियम के विरुद्ध काम करते थे। भगवान से यह बात कही, भिक्षुओं अधर्म का काम नहीं करना चाहिए, जो करे उसे दुकट्ट का दोष हो। इस पर भी अधर्म का काम करते ही थे। भगवान ने ये बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ अधर्म का काम करने पर धिक्कारने की। तो आप यहाँ पर देखिए कि षड्वर्गीय भिक्षु जो थे वो अधर्म का काम करते थे और भगवान गौतम बुद्ध ने उन्हें मना किया। उसके बाद भी वो षड्वर्गीय भिक्षु नहीं माने, वो लगातार अधर्म का कार्य करते रहे और उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध को कहना पड़ा कि जो ऐसे अधर्म के काम करे उसको दुकट्ट का दोष हो। उसके बाद भी जब नहीं माने तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि ऐसे लोगों को धिक्कारो। और उसके बाद भी देखिए, उस समय भले भिक्षु षड्वर्गीय भिक्षुओं को अधर्म के काम करने पर धिक्कारते थे, षड्वर्गीय भिक्षु द्रोह करते, नाराज होते थे और वध करने की धमकी देते थे। भगवान से ये बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ देखे को प्रकट करने की। अब यहाँ पर देखिए कि भगवान गौतम बुद्ध की तो बात वो मान ही नहीं रहे हैं, साथ ही जो उन्हें धिक्कार रहा है उसको वो वध करने की भी धमकी दे रहे हैं, यानी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर ऐसा कोई अधर्म का कार्य कर रहा है तो उसको प्रकट करो, यानी कि उसकी मुखबिरी करो। उसके बाद भी देखिए क्या होता है, उन्हीं षड्वर्गीय भिक्षुओं के पास देखो को प्रकट करते थे। इस प्रकार षड्वर्गीय भिक्षु द्रोह करते, नाराज होते, वध करने की धमकी देते। भगवान ने ये बात कही, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ 4-5 व्यक्तियों द्वारा धिक्कारने की और 2-3 द्वारा देखे को प्रकट करने की और एक को यह मुझे पसंद नहीं है ऐसा अधिष्ठान करने की। तो देखिए भगवान को किस किस प्रकार से अपने भिक्षुओं को समझाना पड़ रहा है और कैसे कैसे नियम बनाने पड़ रहे हैं ताकि उस समय के बौद्ध भिक्षु उनकी बात माने। लेकिन फिर भी भगवान गौतम बुद्ध की बात षड्वर्गीय भिक्षु नहीं मान रहे थे। उसके बाद देखिए प्रतिमोक्ष को ध्यान से सुनाना। इसमें लिखा है उस समय षड्वर्गीय भिक्षु संघ के बीच में प्रतिमोक्ष का पाठ करते हुए जानबूझकर नहीं सुनाते थे। भगवान ने ये बात कही, भिक्षुओं प्रतिमोक्ष पाठ करने वाले को जानबूझकर ना सुनाना नहीं करना चाहिए, जो ना सुनाए उसे दुकट्ट का दोष हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन षड्वर्गीय बौद्ध भिक्षु भगवान गौतम बुद्ध की ही बात को नकार रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए, आज जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं उपस्थित नहीं हैं तो आज के बौद्ध भिक्षु किस प्रकार के कार्य, किस प्रकार के आचरण करते होंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ, लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।